सो वेलकम ऑल द डिवाइन सोल्स आज के सेशन के लिए, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि फेमेनाइन एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी जर्नी के लिए और स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, अगर कुछ लोग हैं, आपका कोई एक्सपेक्टेशन है डिवाइन फेमेनाइन के बारे में, आप क्या जानते हैं तो आप बता सकते हैं, अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो। ओके, तो स्पिरिचुअल जर्नी हो या लाइफ हो, इसमें हम सभी के अंदर दो एनर्जी होती है और इसको कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जीज का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जहां पर एक, जो बोलते हैं ना, पुरुष पुरुषत्व जो होता है उसका टच देता है मस्कुलाइन एनर्जी, तो वहीं पे फेमिनाइन एनर्जी जो है वो हमारी जो स्त्रीत्व जो होता है उसका करता है। ये दोनों एनर्जी हर किसी में होती है, चाहे आप मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो। कुछ लोग इसको इंग एंड एनर्जी के रूप में भी बोलते हैं, और काफी अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और इसको आप इंगला पिंगला नाड़ी, या अगर आप देखोगे कुंडलिनी में दो एनर्जी ऊपर की तरफ आ रही होती है, तो ये दोनों एनर्जी का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो जब तक दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं होगी आपके अंदर, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, दोनों ही एनर्जी आपके अंदर बैलेंस नहीं होती है तो आपके अंदर एक असंतुलन होता है, आप कंप्लीट नहीं बन सकते। हम जैसे बोलते हैं कि हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग या अर्थ पे जो बीइंग होते हैं, वो हम तभी कंप्लीट होते हैं जब हम दोनों एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं, और दोनों जो है पॉजिटिव वे में हम उसको करके रखते हैं। तो ये उसका वो रहता है। आपका नाम? तो इन दोनों की एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंग एंड एनर्जी इसके बारे में बात करते हैं। तो इस पहले इसको समझते हैं कि ये फेमेनाइन एनर्जी का क्या रोल है। अगर आप देखोगे, आपका जो बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेमेनाइन एनर्जी को, और जो आपका राइट हैंड साइड का जो आपका बॉडी पार्ट होता है वो है मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉब्लम है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मिसबैलेंस हो रही है। और अगर आपको बॉडी के राइट हैंड साइड में, अगर आपको बॉडी पेन या किसी तरह की चीज हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है वो मिसबैलेंस हो चुकी है। तो हम इसी एनर्जी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। और स्पेशली अगर आप ऐसा मत समझिए फेमिनाइन एनर्जी मतलब ये फीमेल बॉडी से रिलेटेड है, नहीं। आप कहीं ना कहीं किसी रियलिटी में फीमेल बॉडी में होते हो, कहीं ना कहीं किसी रियलिटी में आप मेल फीमेल बॉडी में आप रहते हैं। तो ये आपको देखते हुए रहना है कि किस तरह से इन दोनों को बैलेंस में करना है। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन किसी का? ओके, लक्ष्मी जी भी हमारे साथ ज्वाइन हुई है फोन पे। उनका थोड़ा सा कनेक्शन का इश्यूज था। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम इन दोनों एनर्जी को कर सकते हैं। तो अगर मैं फेमिनाइन एनर्जी का आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल होता है मदर अर्थ। तो मदर अर्थ जो होती है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है फेमिनाइन एनर्जी को, और कहीं ना कहीं मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है तो काफी टाइम से इम्बैलेंस हुआ है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पहले से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी,
और उन लोगों के अपने खुद फियर्स होते थे। तो वो ज़्यादा फीमेल्स के इतना ज़्यादा रोल नहीं था उस जमाने में, और उसकी वजह से बहुत सारा इम्बैलेंस हुआ था उस समय। स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी होती थी, जो फीमेल जो एनर्जी होती थी, उसको चुप रखा जाता है, जो एक तरह से बोलते हैं ममता का प्रतीक होती है, केयर करने वाला होता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली एनर्जी होती है, केयरिंग वाली एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को पहले बहुत ज़्यादा दबाया गया था, और उसकी वजह से बहुत सारे बैलेंस हो गए। तो ऐसा नहीं कि आप अगर फिजिकल बॉडी में हो, तो अगर आप फीमेल बॉडी में हो तो आपके अंदर आप कभी मेल भी थे। तो देखा जाए तो दोनों तरह की एनर्जी में मिसबैलेंस क्रिएट हुआ है हर बॉडी के अंदर, हर जो भी बीइंग अर्थ के ऊपर होता है। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करके रखना, और इनमें जो भी मिसअलाइनमेंट है दोनों एनर्जी में उसको हटाना है। तो ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन, इनका क्या रोल होता है। जहाँ पे फेमिनाइन होता है कि वो फियर के साथ डील करते हैं और फियर बेस्ड सिस्टम में वो रहते भी है, तो कहीं ना कहीं वो फियर पास कर देते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी होती है अपनी उसको भी। और उसकी वजह से जो आप जो बोलते हैं ना कंप्लीट पर्सन, जो कंप्लीट होमोसेपियन या बीइंग जो होते हैं, वो आप नहीं बन पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आप अपना लेफ्ट और राइट एनर्जी या इंग एन एनर्जी आप कह लीजिए, या इंगला पिंगला नाड़ी कह दीजिए, उसको बहुत अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग उसमें। लेकिन जो समझना चाहिए यहाँ पे कि इन दोनों एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट और राइट बॉडी। लेफ्ट यानी फेमिनाइन बॉडी। तो आप अपनी फेमिनाइन पावर को कैसे पहचाने? हो सकता है कि आज आप मेल बॉडी में हो, कल आप फीमेल बॉडी में थे। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जब आप फीमेल बॉडी में रहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं सोचा है जेंट्स ऐसे होते हैं, मेल ऐसे होते हैं, या ये होते हैं, या क्यों हमारे को मतलब फीमेल बॉडी को इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी गई है, क्यों हमें ये सारी चीज़ें भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या खुद को कोसने लगते हैं। हमारी जो फीमेल बॉडी है, जब भी हम फेमिनाइन एनर्जी की बात करें तो यानी जो फीमेल बॉडी से रिलेटेड जो भी होती है, तो उनको कोसने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जी, ये जो हम जो नेगेटिव एनर्जी मिस अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम सब डिवाइन है, आपको पता है ना, हम शरीर नहीं। तो अगर हम शरीर नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि ना तो हम मेल है ना फीमेल है, हम आत्मा है, सब आत्मा है। तो कभी आत्मा का फिजिकल रियलिटी में वो मेल बॉडी में एक्सपीरियंस ले रही होती है, कभी फीमेल में होती रहती है। तो ये जो मिसबैलेंस होता है ना, जेंट्स तो ऐसे होते हैं या लेडीज ऐसी होती है, तो ये सारा जो भी है हमारा मिसअलाइनमेंट क्रिएट होता रहता है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो ये आपके ब्लॉकेज के रूप में आता है। अगर आप इस एनर्जी को क्लीन नहीं कर रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी को और मस्कुलाइन एनर्जी को भी क्लीन नहीं कर रहे हैं, मिसअलाइनमेंट और बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो बोलते हैं ना ऊपर का जो यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है, वहां पर विजडम लेना, सोल से कनेक्शन में हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इन दोनों एनर्जी को क्लीन करना, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनाइन एनर्जी को हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो बात है कि आप अगर फीमेल बॉडी में हैं या आप मेल है, या आपके साथ कोई जैसे फीमेल आपके कोई पार्टनर है या जो भी आपके घर में, तो प्लीज आप उनका रेस्पेक्ट कीजिए। जो भी फीमेल से उनको रेस्पेक्ट कीजिए आप एज अ मेल, क्योंकि आप उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में जितना मेल का है, उतना ही फीमेल का भी है। दोनों एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो आपको जो भी सबसे ज्यादा पावर जो दी गई है वो फीमेल को दी गई है। क्रिएशन की जो एनर्जी होती है, बोलते हैं ना एक जैसे आप बोलते हैं ना कि जनरेशन को आगे बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक फीमेल को एक स्पेशल पावर दी गई है जो कि मेल के अंदर कभी नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों एनर्जी का बैलेंस होने पर ही आप जो कंप्लीट जो बोलते हैं ना आपकी जर्नी अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। अगर आप सोचो कि नहीं मैं तो मेल बन गया, फीमेल जो फीमेल है वो एनर्जी को मुझे बैलेंस नहीं करना, आप अधूरे ही हो, आपकी एक्सपीरियंस भी अधूरे है अर्थ के ऊपर। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एनर्जी को बैलेंस करना। अब क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिकली कैसे करें। तो अगर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आप चाहे तो अपना एक्सपीरियंस या अपने जो भी आपने ट्राई किया है शेयर कर सकते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी को कैसे आप
बढ़ा सकते हैं। इसके पहले कि मैं डिटेल में जाऊं आपको बताऊं, तो उमा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? ओके। नहीं, आई रियली डोंट नो हाउ टू से आंसर, पर आपसे जानना बहुत अच्छा लगेगा। और ओके, गुड, ग्रेट, या हम उसी के बारे में बात करना है। तो सबसे अ, मैं इसको ऐसा थ्योरेटिकल क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो विजडम का जो सेशन है, इसको बिल्कुल लाइट रखें। तो लाइट कैसे रख सकते हैं? अगर मैं आपको थ्योरी दूंगा तो थ्योरी आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप एक लेडी होकर सोचिए, या अगर आप मेल हैं तो फीमेल पार्टनर के बारे में सोचिए, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, या उनकी कितनी अच्छी आदतें होती है, कितने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे केयर। केयरिंग कौन होता है ज्यादा? लोग कहते हैं मदर केयरिंग होती है। तो मदर केयरिंग होती है, मतलब केयर। केयर किसकी करना है? खुद की भी करना है, दूसरों की भी करना है। तो ये सिर्फ एक फेमिनाइन एनर्जी में ही होती है, जो सबको साथ लेके चल सकती है। तो केयर करना डेफिनेटली एक चीज होती है। दूसरा होता है सेल्फ लव में रहना, जहां पर आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो फैमिली में, वहीं पे आपको इंश्योर करना है कि आप खुद के लिए भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली का ध्यान रखने के चक्कर में खुद को एकदम सेल्फ लव से बाहर ला दिए हो। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको देखना है कि आप लोगों की उतना ही करें, लोगों के लिए, दूसरों के लिए या परिवार के लिए, कि आप खुद लो वाइब्रेशन में नहीं आ जाए। देन बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ का मतलब होता है जो आप हो वही बोलिए। अगर आपको चीज पसंद नहीं आ रही है, आपको बोलना है मुझे पसंद नहीं आ रही है। पसंद आ रही है तो यस आ रही है। तो आप बोलेंगे कि कौन सुनने वाला है, सोसाइटी सुनने वाली है या समाज सुनने वाला है? फॉरगेट अबाउट दिस। ना तो सोसाइटी सुनती है ना समाज सुनती। इट्स ऑलवेज यू एंड योर हायर सेल्फ। आप और आपकी सोल। अगर इस फिजिकल रियलिटी में आप कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रेयर करते हैं, कोई भी चीज मांगते हो, कोई भी थॉट करते हो, तो उसको सुनने वाला जो होता है वो आपकी सोल होती है। यानी आप बोल रहे होते हैं, आपकी सोल करती है। अगर आप दूसरों को ज्यादा प्यार करते हो, खुद को कम प्यार करते हो, तो एज ए रिफ्लेक्शन क्या आएगा आपको? दूसरे बाकी और को ज्यादा प्यार करेंगे, आपको नहीं करेंगे। तो ये किसने चुना? आपने खुद चुना है खुद को बिल्कुल साइड में रख देना। तो दूसरे लोग भी आपको साइड रखेंगे। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि फैमिली में हम बैलेंस करें। तो ऐसा नहीं कि इतना काम कर रहे हैं सुबह से शाम की, पूरा बॉडी पेन हो रहा है और सेल्फ लव के बिल्कुल बाहर आ गए, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल योर वाट एवर यू आर। आप हम सब क्या है? हमारा जो मंत्र है, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, तो हम प्रेम है। तो जब हम प्रेम है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हमें खुद से प्रेम करना है। और जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तभी हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। अगर आप फ्लाइट में जाते हो तो पहले बोलते हैं ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाइए, फिर उसके बाद दूसरों की हेल्प कीजिए। तो आप दूसरों की हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप सेफ हैं, जब आप सुरक्षित हैं, जब आपकी बॉडी एकदम सही है, जब आप सेल्फ लव में हैं। तभी आप कर पाएंगे। तो आप मदर अर्थ को देखिए। मदर अर्थ के अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। वो क्या करती है? आपको देती है फ्रूट्स। चाहे वो कुछ भी हो रहा है उनकी लाइफ में, आप कितना ही अर्थ को गंदा कर रहे हो, तो भी आपको बहुत सारे फ्रूट्स दे रही है। और आपको जो भी पूरा केयरिंग कर रही है, नर्चर कर रही है, आपको एनवायरनमेंट में फ्रेश एयर दे रही है, सब कुछ दे रही है। जबकि हम मदर अर्थ के साथ जितना कर सकते हैं ना, मतलब इतना बोलते हैं ना, उनको बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। तो उसके बाद भी ये सारी चीज वो हमारे लिए कर रही है। तो ये फेमिनाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि आप बिना ये सोचे हो कि मेरा मतलब ये सही है या गलत है, आप तो भी केयर कर रहे हो। तो ये फेमिनाइन एनर्जी होती है। वहीं पे मस्कुलाइन हो जाती है। उसको भी आपको बैलेंस करना होता है कि ऐसा नहीं है कि आप फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको दबा रहे हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा बात नहीं करने दे रहे हैं, उनको बाहर नहीं बोलने दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। फैमिली में भी क्रिएट होता है, तो वो खुद के अंदर भी होता है। क्योंकि फैमिली एक रिफ्लेक्शन होता है।
फैमिली आप जो सोच रहे हो मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का जो है, तो कहीं ना कहीं वो आपका मिसबैलेंस हुआ है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है, नेचर वॉक करने से भी आपको काफ़ी एनर्जी होती है, क्योंकि जब आप नेचर वॉक करते हो तो कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन एनर्जी रिजोनेट करती है आपकी, जो अर्थ की जो एनर्जी होती है, तो उससे आपकी इंक्रीज होती है। तो आप बेयर फुट वॉक कर सकते हैं, उससे भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी होती है। प्लस सेल्फ लव। सेल्फ लव कहने को एक शब्द होता है, बट इट्स अ वेरी बिग वन। आई थिंक जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आया था, मैं अपनी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर मैंने काम किया था, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट, बोलना चाहिए ना लेंदी, जो बोलना चाहिए ना टीडियस प्रोसेस, तो वही था कि फेमिनाइन को कैसे करें आप। क्योंकि एक मेल बॉडी में होके फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर काम करना, उसको बैलेंस करना, तो इट्स लाइक यू कैन से यू आर लाइक ए फादर प्लस मदर। तो अगर आपको अपनी फीमेल बॉडी में है, तो यू शुड बी लाइक अ फादर प्लस गुड मदर, दोनों में आप अच्छा कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। ऐसे मेल बॉडी में हो तो मदर प्लस फादर, अगर दोनों दोनों एंगल से आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी वो एनर्जी बैलेंस रहती है। तो नेचर वॉक सेकंड थिंग। मदर के अंदर एक, बोलते हैं ना, फेमिनाइन जो शक्ति होती है उनमें इतना ही होता है कि एक बच्चा पेट में लात मारता है तो भी प्यार करता है। ये आप कभी भी मस्कुलाइन एनर्जी में नहीं देखेंगे। तो एक फेमिनाइन होती है कि आप अपने बच्चे को, इवन वो लात मार रहा है आपके अंदर, जब वो पेट के अंदर रहता है, तो भी आप उसको इतना सहन कर रहे हैं, उसको इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, इतना ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एनर्जी प्लस मस्कुलाइन एनर्जी दोनों जब बैलेंस में होती है, तब रियल क्रिएशन होता है। और क्रिएशन का हमेशा याद रखो, जब तक मस्कुलाइन के साथ फेमिनाइन नहीं आता है, जब तक क्रिएशन नहीं पॉसिबल है। तो अगर आप सोचते हैं आप मेल बॉडी में आप क्रिएशन कर सकते हो, नहीं, यू नीड अ फेमिनिन एनर्जी एज वेल। तो जहां पे आप फियर बेस होके डिसीजन लेते हो मस्कुलाइन एनर्जी में, तो आपको फेमिनिन एनर्जी दिखाती है कि आपको कैसे पॉजिटिव वे में उसको यूज करना है, नॉट इन अ नेगेटिव वे। फियर को भी पॉजिटिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको एक फेमिनिन एनर्जी बता सकती है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम्स हैं? तो आप सोच लिए आपकी फेमिनाइन एनर्जी वो मिसबैलेंस हो रही है। और अगर आपके राइट हैंड साइड में पेन है, तो आप समझ लीजिए आपकी मस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा मिसबैलेंस है। और अगर दोनों तरफ आपको पेन होता है, चाहे वो यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आप समझ लीजिए कि आपका मिसअलाइनमेंट दोनों साइड में होता है। और जब आपकी ये दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो आप एक पीस में आ जाते हैं, एक बोलते हैं ना हार्मोनी में आ जाते हैं। आप एकदम से अच्छा फील करते हैं। इनलाइटमेंट जब भी पॉसिबल है, जब आप इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो एक फीमेल बॉडी में हम मस्कुलाइन एनर्जी को कैसे फील कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? अणिमा, अणिमा बोल रही हूँ मैं, दिनेश जी। हाँ हाँ हाँ। तो आप कह रहे हैं तो कि एक, फीमेल बॉडी में हम मस्कुलाइन एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं या फील कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि हम मदर अर्थ पे वॉक करें, तो हम मतलब जैसे आपने बताया कि, तो एक फीमेल बॉडी में हम कैसे मस्कुलाइन एनर्जी को फील कर सकते ओके, हैं? मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है? फेमिनाइन एनर्जी का जो सबसे एक पार्ट होता है वो होता है कोडिपेंडेंसी। ओके। हम हमेशा कोडिपेंडेंट रहते हैं कि हमें एक लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए, और वो हमारी इन सारी नीड्स को पूरा करेगा। लाइक मनी से रिलेटेड हो सकता है वो, या फिर सिक्योरिटी या जो भी सेफ्टी से सिक्योरिटी। रिलेटेड हो सकता है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। हाँ। तो जब आप अपने अंदर फिनेंशियल फ्रीडम, जैसे आप एक बोलते हैं ना, जब आपके अंदर वो आ जाती है कि यस आई एम आल्सो अर्निंग, अभी तो वो, अभी आप देख रहे हो कि हर फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन एनर्जी, जब भी वो जॉब करते हैं, तो एनर्जी ऑलरेडी टेकन केयर। अभी वो लोग अकेले जाने लगे हैं, अकेले काम करने लगे हैं, तो वो जो फियर कोडिपेंडेंसी वाला नहीं है। पहले लेडीज अकेले बाहर नहीं जाती थी, अभी बहुत सारी लेडीज है जो बोलती है कि नहीं, मेरे को तो कोई चाहिए साथ में। अगर उनको 1 किलोमीटर भी चाहिए तो कोई ना कोई साथ चाहिए। तो आपको कोडिपेंडेंसी जो रहता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और फिनेंशियल आपको ये समझना पड़ेगा कि यस, इवन वी कैन डू। तो जो भी आप अगर अभी अभी का एग्जांपल लोगे, तो अभी तो दोनों एनर्जी मर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है। लेकिन आप थोड़े टाइम पहले के अगर
मैं बोलूंगा कि आप 30 साल पहले जाओगे या 40 साल पहले जाओगे, तो वहां पे पूरा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो वहां पर जो फीमेल को मेल नहीं करने दे रहे थे, अगर वो भी काम आप करते हो तो फीमेल बॉडी में आपका मस्कुलाइन एनर्जी वो बैलेंस होने लगता है। ओके, तो थैंक्स। होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ, मिल गया। यस, तो अभी अभी ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एट प्रेजेंट जो लोग ओनली जो हाउस वाइफ्स है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ये इस तरह की, कि उनको लगता है हम्म। कि नहीं, वी नीड समवन, हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी चाहिए, हम अकेले नहीं जा सकते, अकेले ये काम नहीं कर सकते, या हमारे में वो स्ट्रेंथ नहीं है। पर अभी तो हर फील्ड में, हर फील्ड में वेट लिफ्टिंग होना, कुश्ती रहने दो, हर जगह आजकल वो आ चुका है। तो वो सारे जो बिलीफ है हटा दिए गए। तो वो सारे बिलीफ, तो बेसिकली ये दोनों क्या था, फेमिनाइन भी हमारे बिलीफ होते हैं, मस्कुलाइन से भी रिलेटेड एनर्जी से बिलीफ होते हैं। तो जब हम उन बिलीफ को हटाने लगते हैं, जब उन बिलीफ के ऊपर हम काम करने लगते हैं, तो वो हमारी दोनों एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, जी। और हमारी वाइब्रेशन अनलॉक होती है। आप नहीं मानोगे, दोनों में आपकी आधी एनर्जी अगर मस्कुलाइन साइड है तो आधी फेमिनाइन है, मतलब दोनों जगह वाइब्रेशन ब्लॉक्ड हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट अपने फुल डिवाइन फॉर्म में आ जाऊं, तो आप जब तक डिवाइन फॉर्म में नहीं आ सकते, जब तक आप दोनों मिसअलाइनमेंट को अपना क्लीन नहीं कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओके, दूसरा फेमिनाइन एनर्जी का एक दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि अपने आप को प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अपनी बॉडी को ऐसा मत कीजिए, अगर जैसे आप अगर आप मेल हो तो भी बहुत चांसेस है कि आप फीमेल बॉडी में भी रहे हो। तो आपको हमेशा ये रखना है कि आपको जो क्रिएशन की पावर दी गई है, उसको आप कभी भी ऐसा नहीं करें कि यार क्यों औरत बना दिया मुझे, क्यों मेरे को ये कर दिया, क्यों ये पर सारी ये चीजें में, पर क्यों। ये होता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये एक फीमेल में आता ही आता है। जब पीरियड्स की प्रॉब्लम हो या बेबी करने में बहुत प्रॉब्लम हो, मैं आपको बताती हूँ। जब सेकंड चाइल्ड के टाइम पे, जब बेटे ने मुझे वो सब दर्द और सब में देखा, तो उसने उसका पहला ये था कि थैंक गॉड मैं बॉय हूँ। तो ये आता ही है फीमेल के दिमाग में जब परेशानी ज्यादा होती है उस वक्त। यस, तो ये बहुत और ये इंपॉर्टेंट है या। हमको ये समझने में बहुत साल निकल जाते हैं कि ठीक है, जो है वो अच्छा है। जब शुरुआत में जब ये शुरू होता है तो हम लोगों को ये लगता है कि वाई मी, या मेरे साथ ही क्यों, या हम फीमेल क्यों हैं। ये प्रॉब्लम बनाने वाला भगवान मेल था, इसलिए उसने ये सब फीमेल्स को दे दिया। इस तरह की चीजें आती हैं। यस, जबकि वो एक बहुत बड़ी पावर है। वो अपने आप हाँ। में इतनी बड़ी पावर है, क्रिएशन, मतलब जो क्रिएशन बोलते हैं ना, एक बॉडी के अंदर आप एक पूरी बॉडी को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। हाँ, वो हमें बहुत बाद में समझ में आती है चीजें। वो बहुत समझ में आती है। तो आप जो हाँ। भी दिया जाता है, आपके जो मतलब बोलते हैं पीरियड्स वगैरह जो भी आपके रहते हैं, उसमें पूरा बॉडी को रिसाइकल करना, ब्लड का ये करना, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पूरे प्रोसेस। हाँ, तो हमें वही वो है। समझना चाहिए कि कितनी बड़ी पावर हमारे को दी गई है डिवाइन के द्वारा। तो हमें मतलब एक प्राउड फील होना चाहिए हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे एक एक पार्ट के ऊपर, कि यस। तो इससे आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी काफी बढ़ती है वो। मैंने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पर मतलब किसी को बच्चे नहीं हुए हैं, या काफी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी सारे केसेस आते हैं हमारे पास। तो यही होता है, ये रहता है कि वो कई बार पीरियड्स को कोसते हैं, नहीं ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही होता है, सब कुछ होता है, उनको एक फियर आ जाता है कि मेरे को तो बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि बहुत सारा ये होने वाला है। तो इस सारे बहुत सारे उनके बच्चे ही नहीं है इस समय। वो सब हम्म। लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे को एक समझना चाहिए कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी डिवाइन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं देवी शक्ति, मतलब अगर मैं देवी देवता बोलूं, तो जो देवी की जो शक्ति होती है ना, वो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर एक पावर आए, तो यस, आपके अंदर एक दुर्गा होना चाहिए, एक काली होना चाहिए, एक लक्ष्मी होना चाहिए, एक सरस्वती होना चाहिए, एक मदर अर्थ होना चाहिए। जब आप इन सबको अपने अंदर धारण कर लेते हो, तो आपकी ऑलरेडी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, कि जहां पर आपको बोलना है आप बोल पा रहे हो, जहां पर आपको स्टैंड लेना है वहां पे आप अपने लिए बोल पा रहे हो, जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है आप बोल पा रहे हो।
तो इससे आपकी फेमिनाइन एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि आप बोल पा रहे हो तो मतलब दूसरों को सुन नहीं रहे हो। आप उसमें एक मदरली जो टच होता है ना, जो अर्थ वाला टच होता है या ममता वाला टच है, वो हमेशा रहना चाहिए। तो ये मस्कुलाइन एनर्जी के पास नहीं रहता है वो टच। वो काफी एकदम ऐसा मतलब बिल्कुल ममता, आउट ऑफ ममता, बिल्कुल फियर बेस पे, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं करेंगे, सोचते ही नहीं हो। लेकिन जब दोनों एज अ पार्टनर आल्सो और विद इन अ बॉडी आल्सो, दोनों एनर्जी में हम एक बैलेंस रख रहे हैं, तो यस वी कैन डू अ लॉट। तो आपको। भाई लेकिन एक क्वेश्चन है। यस। जहाँ पे ये ममता वाला चीज या प्यार वाला या जो भी है सिखाते हैं बचपन से, मतलब जो सेल्फ केयर करते हुए भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो देते जाते हैं, एक एक बार सारे लोग उसका एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं, तो इसमें फंस जाते हैं ना लोग। तो उसमें देखो। से बाहर निकलना एक एक बार बहुत मुश्किल हो जाता है एक लेडी के लिए। यस, तो मैं आपको दो रूल, थंब रूल है जी। ये हमेशा याद रखो। अगर आप दूसरों की केयर कर रहे हो, साथ में खुद की भी केयर करो। ओके। अगर आप सेल्फ लव में हो, दूसरों को भी प्यार कर रहे हो, आपका कभी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा कि कोई आपके साथ एडवांटेज ले रहा है। आपका एडवांटेज तभी ले रहे हैं जब आपने खुद के लिए डिसएडवांटेज चुना है खुद। ओके, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन है, लाइक आजकल हर कोई लेडी इनसिक्योरिटी से बाहर आके अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना या महिलाओं के लिए कुछ करना, ऐसा सोच के अपना जॉब तो कर रही है, अंदर का घर का काम भी और बाहर का काम भी करते हुए दोनों को मैनेज कर रही है, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखा रही है कि बच्चों को कि कैसे हैंडल करना है, घर का काम शेयरिंग कैसे करना है, वो सारा चीज तो कर रही है। लेकिन ऐसे करते करते एक जगह पे वो पहुंच रही है वेयर शी हैज बिकम ए डोमिनेंट कैरेक्टर, जहां वो सबको नीचा दिखाना भी कभी कभी शुरू हो जाता है। इज इट बिकॉज ऑफ हर चेंज्ड एटीट्यूड, और वो दबा हुआ चीज बहुत दिन से उनके दिमाग में है, इसलिए वो ऐसा कर पा रही है? ये कैसे हम डिफरेंशिएट करके पता चला सकते हैं? देखो, पहली बात तो डिफ्रेंशिएट करने की कहीं पे कोई जरूरत ही नहीं है। ओके। अगर आपके साथ कहीं भी कुछ हो रहा है, हम्म। 100% आंख बंद करके बोल दो ये मेरी खुद की एनर्जी है। ओके। यानी अगर आप पास्ट लाइफ देखोगे अपनी, ये आपने किसी के साथ किया हुआ है, ओके। तो आपने किसी के साथ किया है या आपके साथ हो रहा है। हम्म। तो एक लाइफ में या आप किसी के साथ कर रहे हो या आपके साथ हो रहा है, ऐसा होता है। ओके। क्योंकि ओके। लाइफ पैरेलल चलती है। जी। हम लोग उसको मतलब सिक्वेंशियल देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो लाइफ हमारी जो रहती है वो पैरेलल में चल रही है। पास भी चल रहा है, उधर आप गलत भी कर रहे हो किसी के साथ, आपके साथ भी गलत हो रहा है। तो एक बात तो ये आपका रिफ्लेक्शन है। आप उसको क्लीन कर दीजिए एनर्जी को, उसका बिलीफ पकड़िए, क्या हम्म। बिलीफ है, क्यों मैंने अडॉप्ट किया था और मुझे अब ये नहीं चाहिए। आपकी लाइफ की सिचुएशन, मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो ही लोग होते हैं, आप और आपके हायर सेल्फ। यस। बाकी तीसरा कोई होता ही नहीं है होता सोसाइटी। ही नहीं। आपने जो दिमाग में बनाई हुई ना, ऑफ कोर्स दिखता है, तो फिजिकल ओके। वर्ल्ड में जो दिखता है वही हमें लगता है ये है। लेकिन हकीकत में अगर जंग चल रही है, तो वो आपके और आपके हायर सेल्फ ही है। ओके। आप राइट। उधर कुछ कर रहे हो, हायर सेल्फ वो आपके इवेंट यहाँ करवा रहे हैं। और जहाँ हम्म। आपने अपने अंदर चेंजेस कर लिया, इवेंट गायब हो जाती है, सारी रियलिटी से गायब होती है, ऐसा नहीं है। जी, समझ गए। तो एक एक ही थंब रूल है, मतलब आपको सोचना नहीं मेरे साथ हो रहा है, मतलब यस मेरा बिलीफ है इसके पीछे जो मैंने अडॉप्ट किया है, कहीं ना कहीं मैंने किया है, उसको क्लीन हम्म। करो। तो बस, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो जानना बहुत जरूरी है। तो और कोई क्वेश्चंस? तो कितना इंपॉर्टेंट है अभी आप जो बोल रहे हो ना, अभी सबसे बड़ा मिसबैलेंस जो क्रिएट हुआ है अभी करंट सोसाइटी में, और जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो यही हो गया कि आपने मेल बॉडी में भी एक्सपीरियंस ले लिया, फीमेल में भी ले लिया। अब आपके अंदर दोनों एनर्जी एक साथ काम कर रही है। बहुत सारी लेडीज का ये प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों को भी उनको संभालना है, खाना भी उनको बनाना है, जॉब भी उनको करना है। जी।
और एक सास करके एक कैरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है उनके, या ननद टाइप एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, जो कि उनको पुरान उनकी लाइफ में घसीटना चाहते हैं, नहीं तुम्हारा फर्ज होता है, और आप पिस गए दोनों के बीच, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बोलते ना बी योर सेल्फ, आप लव हो तो आप एक्सप्रेस योर सेल्फ। वहां पे सबसे बड़ी कमी हो रही है, और उनका मोटापा बढ़ रहा है, बोल नहीं पा रहे, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया है, थायराइड जैसी बीमारियां हो गई है, वजन बढ़ रहा है, टेंशन में रह रहे हैं, एंजाइटी ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर आपको माइग्रेन भी शुरू हो जा रहा है सर में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हो रही है, इसी वजह से हो रही है। तो अगर आप काम भी कर रहे हैं तो प्लीज हैव वेरी क्लियर कट पिक्चर, कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाला है। लड़ाई होना है तो हो जाए एक दो बार, लेकिन ये बात बहुत आपको एक फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेना होता है, कि यस करेज दिखाना होता है कि यस दिस इज व्हाट इट इज, आई एम आल्सो डूइंग, यू आर आल्सो डूइंग। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फिजिकल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आंख बंद करके विजुलाइज करने से आपकी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी नहीं हो जाएगी बैलेंस, एक्शन भी लेना पड़ेगा फिजिकल वर्ल्ड में। तो आपको करेज भी दिखाना पड़ेगा, बात भी करना पड़ेगा, अपनी बात भी रखना पड़ेगी। लोग बुरा भी मानेंगे, वो बुरा जब मानेंगे जब आपका बिलीफ है, उसके पीछे भी आपका बिलीफ है, वरना बुरा नहीं मानेंगे। अगर आपका बिलीफ ये नहीं है कि अपनी बात कहने से लोगों को हर्ट होगा, ये ऐसा बिलीफ नहीं है, आप बोलेगे तो आपको सीधा अप्रिशिएशन भी मिलेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप इन दोनों एनर्जी को साथ में रखें, स्पेशली अभी के टाइम में जहाँ दोनों काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं। यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना है, और ये करेज करीब करीब सभी को दिखाना है जो फीमेल बॉडी में है। और ये मेल बॉडी वालों के लिए भी आता है कहीं ना कहीं लेसन्स, क्योंकि वो भी अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति में, माँ की सुने या वाइफ की सुने या किसकी सुने, वो भी बैलेंस उनके भी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। तो करंट अगर आप देखोगे तो मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी के बीच में बैलेंस का एक बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ है यहाँ पर। बट आई एम श्योर वी कैन डू इट। इतना मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों जगह आपकी वाइब्रेशन रुकी हुई है, और उसको निकालना बहुत जरूरी है, मिस अलाइनमेंट को। तो आप केयर भी करो, लेकिन इतना भी केयर मत करो कि खुद की केयर करना भूल जाओ। फेमेनाइन का एक है अपने आप को सजाना, वो भी एक बहुत बड़ा एक हमारा होता है, क्योंकि उससे भी एनर्जी होती है। अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखना, लेकिन वो मुस्कान नकली नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। असली कब निकलेगी? जब आप अंदर से खुश हो, जब आप खुद से भी प्यार कर रहे हो। वो मुस्कान नहीं देना है, एक फेक मुस्कान वो भी नहीं देना है मैं। तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर काम किया था, क्योंकि मस्कुलाइन ऑलरेडी एज अ मेल बॉडी होने की वजह से बैलेंस थी, लेकिन एक जो बोलते हैं ना एक फेमिनाइन पार्ट था, वो एक मिसिंग था। तो उसके ऊपर मेरे को बहुत काम करना पड़ा था, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि इन सब चीज़ों पे कैसे काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह के बिलीफ्स हैं हमारी सोसाइटी में, किससे हमें लड़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। और यही हमारे एक्शन होते हैं। और अगर आपने इनके पॉजिटिव साइड भी देखना है, नेगेटिव साइड भी देखना है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं अब मेरे को तो आज सेशन में बात हो गई, अब मेरे को दुर्गा की तरफ भिड़ जाना है, सबसे लड़ जाना है, नहीं। बैलेंस करना है आपको दोनों एनर्जी को, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है एनर्जी। तो जहां आप फेमिनाइन बढ़ा रहे हो, वहीं आपको मस्कुलाइन एनर्जी भी बढ़ाना है, और दोनों को बैलेंस में भी रखना है। तब जाके आप कंप्लीट अपनी अर्थ के ऊपर जर्नी कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सिंगल एनर्जी से नहीं कर सकते आप। ओके, कोई कोई क्वेश्चन है किसी से भी, कोई जानना चाहता है और भी कुछ? और एक जो अलग चीज होती है, फेमिनाइन एनर्जी जिसके भी अंदर ज्यादा होती है ना, वो बहुत केयरिंग होते हैं, ओवर डू करने की कोशिश करते हैं। मतलब कई बार ये होता है कि आप ये कोशिश करते हो दूसरों को बहुत ज्यादा खुश करें, कई बार आप ये भूल जाते हो कि इस चक्कर में मेरी खुशियां पूरी चली जा रही हैं। तो आपको वहां भी बैलेंस रखना है फेमिनाइन में, कि ऐसा नहीं है कि मेरे को बस दूसरों के लिए करने जाना है, दूसरे मेरी तारीफ करें। जब तक आप खुद की तारीफ नहीं करोगे, दूसरे आपकी तारीफ नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन है।
जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे दूसरे आपको प्यार नहीं करेंगे, आपका रिफ्लेक्शन है। आप अपनी केयर नहीं करोगे दूसरा आपकी केयर नहीं करेगा, आपका रिफ्लेक्शन है। आप अपनी बात खुद कन्विंस नहीं हो रहे हो कि मैं एक लेडी हूं या फीमेल बॉडी में हूं या मेरी फेमिनिन एनर्जी है, ये करना सही है या गलत है। आप खुद कंफ्यूज हो, बाहर बात करोगे वहां भी कंफ्यूजन ही आएगा। पहले आपको क्लियर होना है अंदर कि यस, एज अ फेमिनाइन और फीमेल और जो भी आप बोलते हैं, अगर ये बात है तो पहले आपको खुद को, अपने आप को कन्विंस करना है कि जो आप बोलने जा रहे हो वो करेक्ट है। बाहर भी रिफ्लेक्शन सेम आएगा, अलग नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अगर आपने बिलीफ काफी टाइम से पाला हुआ है तो डेफिनेटली टेस्ट तो बनता है, क्योंकि डिवाइन आपकी सोल हमेशा टेस्ट लेती है कि आप रियली किसी के कहने पे चेंज हुए, टेम्पररी या परमानेंट हो गए हो। तो आपका बिलीफ जब भी डिलीट किया होता है जब आप रियल में चेंज हो जाते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं दूसरों को, मेरे को बहुत ज़्यादा करूं और मैं मतलब बॉडी में पेन आ जा रहा है, मैं सुबह से शाम खाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ, डिश बना रहा हूँ, खूब सारा बना रही हूँ, और मेरे को लोगों को खुश करना है और खुद के बॉडी में पेन हो रहा है, फिर आप आयोडेक्स वगैरह जो भी आप पूरा लगा रहे हो, आप अपने ऑइंटमेंट्स वगैरह लगा रहे हो और फिर ये कर रहे हो, नहीं, यहाँ सेल्फ लव के बाहर आ गए। और फेमिनाइन एनर्जी का सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देख लीजिए कहीं आप सेल्फ लव के बाहर तो नहीं आ जा रहे हैं दूसरों का करने के चक्कर में। तो अगर आप क्या मैसेज दे रहे हो यहाँ पे कि यस, मैं दूसरों के लिए खुश करने के लिए कर रहा हूँ और खुद को दुखी कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन क्या होगा, बाकी के लोग भी दूसरों को खुश करेंगे, जो काम नहीं कर रहे उनकी भी तारीफ करेंगे, और जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया उनकी भी तारीफ करेंगे। और क्योंकि आपने कुछ चुना है कि मेरे को मेरा नहीं सोचना है, वो भी आपका नहीं सोचेंगे। फिर आपके अंदर आ जाएगा यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं तो सबका करता हूँ करती हूँ तो भी मेरे साथ नहीं हो रहा। यस, ये आपने क्रिएट किया हुआ है। और आप पास्ट लाइफ देखोगे, एग्जैक्टली सेम सिनारियो वहां भी मिलेगा कि आप उल्टा कर रहे हो, कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है और आप उसके बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, सेम चीज वहां पे भी दिखेगी एज अ रिफ्लेक्शन। तो मैं कई बार कहता हूँ ना, आपको पास्ट लाइफ कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़े, अगर आप जो आपके साथ हो रहा है ना उल्टा भी समझ ले कि यस, मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ भी हो रहा है, आपको पास्ट लाइफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं है। जब अगर कोई कॉज ही नहीं है, अगर कुछ है ही नहीं, कारण नहीं है, तो चीजें भी नहीं होगी ना। तो अगर चीजें हो रही है मतलब कारण है, और कारण आपके पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में या किसी और लाइफ से भी निकल सकता है, और ये पक्का होता है। तो नेचर में जाने से, अपने आप को बहुत खुश रखने से, आपको जो अच्छा लगता है वो ज्यादा से ज्यादा करो अपनी लाइफ में। आपको क्या करना अच्छा लगता है वो करिए। अगर आपको पेंटिंग, क्रिएटिविटी कोई भी आपका पैशन है, फॉलो करो। क्योंकि जितना आप क्रिएटिविटी और पैशन को फॉलो करोगे आपकी फेमिनिन एनर्जी इनहेंस होगी। क्योंकि क्रिएशन की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी होती है। आप मेडिटेशन में आ जाइए, बहुत ध्यान कर लीजिए, लेकिन अगर आप क्रिएशन की एनर्जी नहीं लगा रहे हो तो एक टाइम के बाद आप मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं आगे क्या करूं। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव केसेस थे जो मैंने काम कर लिए, और अब वो अगर मैं उसकी भी बात ना करूं जो नेगेटिव हुए तो क्या करूं। यस, क्रिएशन करो आप उस एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है जो आप कहीं और दे रहे थे नेगेटिव बात करने में, या मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ, अगर वो आप बंद करते हो तो उस एनर्जी को लगाइए क्रिएशन की तरफ। ऑल क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? यस। नहीं दिनेश जी। तो क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मेरे से लोग क्वेश्चन पूछे, मेरी लाइफ में तो मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, लोगों ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, मेरी लाइफ का तो वही एक हिस्सा है, मतलब मैं किसी के पास जाऊं तो एक ही स्टोरी सुनाना है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वो किया, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है।
और फिर उसके बाद उनको बोलते नहीं ये बात बंद करना बंद कर दो, तो वो बोलते हैं फिर हम करें क्या। यस, क्रिएशन इज द आंसर। सेकंड थिंग, आपके साथ जो भी हुआ, कहीं ना कहीं वो आपने ऑलरेडी वो बिलीफ आपके ऐसे हैं जिसकी वजह से सिचुएशन आई है, वो चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो बिलीफ को हटाने का काम तुरंत कर दीजिए। और उसके पास आपके पास पूरा टाइम आपका है, खुद की केयर कर रहे हो, दूसरे लोग आपकी केयर कर रहे हैं, आप बैलेंस बना के चल रहे हो, दूसरों के लिए कितना करना है, खुद के लिए क्या करना है। तो यस, वो भी आप करते रहिए, तो आपकी दोनों एनर्जी हमेशा बैलेंस रहती है। तो कितने लोग को लगता है कि यस उनकी लाइफ में ये सारी चीजें अब वो बैलेंस करने वाले हैं या इम्बैलेंस था यहाँ पे। आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा अगर थोड़ा इंटरेक्टिव होगा ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही गाइड किया ये बैलेंस वाला जो पार्ट है, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे बॉडी में भी इतनी ज़्यादा मतलब चेंजेस होते हैं। जो आपने बोला था लेफ्ट साइड में, अगर आपकी बॉडी के पेन है, तो मुझे कुछ ये पेन कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा फील हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला B12 विटामिन वगैरह की कमी है, बट उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जब आप बहुत ज्यादा इमोशंस होल्ड करते हो या बहुत ज्यादा चीजों को शेयर नहीं करते, तब ये सारी चीजें होती है। तो मैं अभी वो उस चीज आपकी बातों से रिलेट कर पा रही हूँ, जब हमारे बॉडी में हमारे थॉट्स बैलेंस नहीं होते हैं और बहुत सारी चीजें चलती रहती है, जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो हम बहुत सारी चीजों मतलब पेन फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। यस। ये जो बैलेंस वाली चीज है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो प्रैक्टिस के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू और मेडिटेशंस के थ्रू पक्का हम बैलेंस कर सकते हैं। ये मेरी आज की लर्निंग है। यप। तो हमेशा याद रखो, बी योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर जन्म लेके आए, दूसरों के लिए आए, दूसरों का भला करने के लिए आए, लेकिन ये सोचो आज आपके जो माँ है, बेटा है या बेटी है, आपका जो भी रिलेशन है, वो हो सकता है अगली लाइफ में जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो कुछ और हो जाए वो। तो आप कभी भी इस लाइफ को एज अ रिलेशनशिप मत देखिए, आप हमेशा अपना लर्निंग एक्सपीरियंस समझिए कि मैं एक स्कूल में हूँ, यहाँ पे मेरा एक स्कूल है अर्थ करके, और मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे को डेफिनेटली मेरे जितने भी मिस अलाइनमेंट है, क्योंकि हम प्यार हैं, तो जो भी नॉन लव एलिमेंट्स हमारे हैं इनको मैं बैलेंस करना है जी। तो ये हमारे को बहुत अच्छे से वो करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन किसी का भी, कोई भी किसी से भी रिलेटेड, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी। तो केयरिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, जो फेमिनाइन एनर्जी की जो एक बहुत अच्छी बात होती है वो है, मतलब वो किसी भी चीज में एक्सेप्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, उनके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जो कि जनरली मस्कुलाइन में नहीं होती है। मतलब अगर आपको कोई नई चीज अगर कोई बताएगा, जैसे आपका घर चेंज हुआ है, आप ससुराल में आए हो या कोई जगह आए हो, तो आप अपने आप को बहुत जल्दी से चेंज कर लेते हो, मतलब ढालने की कोशिश करते हो। तो वो भी एक चीज जो होती है ना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि आप बच्चा भी एडजस्ट कर लेती है फेमिनिन एनर्जी में, तो आप देख लो कि अपनी बॉडी में कितना एडजस्ट करने की आपको ऑलरेडी इनबिल्ट क्वालिटी दी गई है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है फेमिनाइन तो एनर्जी। ये क्वालिटी सही है या गलत है? नहीं देखो, सर हर चीज, पहली बात तो है ना, सही गलत से बाहर निकल जाना सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि सही गलत होता नहीं, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। अगर आप क्योंकि एज अ इसी फीमेल, क्वालिटी की वजह से ना एक फेमिनाइन, एक फीमेल अपने शायद वो जो फीलिंग्स हैं या अपने आप को एक्सप्रेस ना करना, जैसा अभी एक मैंने नाम ने ध्यान दिया, बता रही थी कि वो होल्ड कर लेते हो अपने अपने फीलिंग्स को या अपने स्ट्रेस को या अपनी अब कन्वे नहीं करते हो या बोल नहीं पाते हो, तो वही आगे चल के स्ट्रेस हो जाता है और वो मुझे लगता है प्रॉब्लम करता होगा। या तो अभी मैं आपको बता दूं, एक फिश बोन डायग्राम है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, और फिश बोन डायग्राम बोल सकते हो या RCA रूट कॉज एनालिसिस बोल सकते हो।
अपने आप को 10 क्वेश्चन पूछिए, 10 बार पूछिए कि आप मैं सोचता हूँ कि ये चीज है, तो आप 10 टाइम्स अपने आप को पूछिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बैकग्राउंड में बिलीफ क्या है जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कई बार इतने सिली रीजंस मिलते हैं, बिलीफ मिलते हैं, जो हमारे लिए अभी मतलब बोलते हैं ना, वैलिड मतलब वो एग्जिस्ट, मतलब क्या बोलना चाहिए, अगर हम आज के एनवायरनमेंट में देखें तो वो सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है हमें, उनको छोड़ा जा सकता है इजीली। लेकिन क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम बोलते हैं ना एक नेट बुना होता है इससे रिलेटेड, ये तो डायरेक्ट आउटपुट आ जाता है। तो जब आप डेप्थ में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा बहुत सारे बिलीफ की आपको जरूरत ही नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं। बहुत सारे बिलीफ हैं। जैसे आपको लगता है कि एज अ फीमेल मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो मुझे हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे को हस्बैंड के पैसे की जरूरत है, जबकि उल्टा आप घर पे पूरा खर्चा दे रहे हो। तो जब आप डेप्थ में जाओगे ना कि आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ में आपने ऐसा किया है कि आपकी डिपेंडेंसी हस्बैंड के ऊपर थी, और फिर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम हुई थी और आपको वहां पे लगा कि नहीं मुझे एडजस्ट करना है या मेरे को सुन के चलना है। लेकिन आप ऑलरेडी, व्हेन यू आर ऑलरेडी अर्निंग, आपके पास पैसा है, आपकी डिपेंडेंसी है नहीं। मतलब कई बार तो हस्बैंड नहीं कमा रहे होते तो भी बिलीफ साथ में होता है। तो जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं, मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को ये फियर है हटा देना चाहिए, बिलीफ भी हटा देना चाहिए। आउटडेटेड बहुत सारे बिलीफ अभी भी हम कैरी कर रहे हैं इस लाइफ में। चलो चलो अच्छा पकड़। तो आपको वही देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। यस, उमा बहन आप कुछ बोलने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ को एक बात बोलना चाहती हूँ, लाइक जहाँ पे उनको लगेगा कि कोई मेल की जरूरत ही नहीं है, तो वो टाइम पे उनमें एक अलग एटीट्यूड या अलग ईगो डोमिनेट करके आगे उनका रिलेशंस डिस्टर्ब होने के चांसेस भी तो हो सकते हैं ना, तब कैसे हैंडल कर पाएंगे वो लोग? नहीं, पहली बात तो ईगो तो वैसे भी हमारा नहीं है, तो उसको तो कैसे भी एक दिन छोड़ना है। जी। तो जब ईगो ही छोड़ दिया तो वो भी नहीं रहता है। मैंने बताया ना, आप जब तक कंप्लीट एक्सपीरियंस ले सकते हो अर्थ पे, जब तक कि दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो अगर आपके अंदर ईगो आ गया है तो पहले तो ईगो वाला बिलीफ हटाना है। तो वो ईगो क्यों आया है वो भी आपको देखना है कि ये जी। मैंने ईगो को पाला क्यों है, और क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है अभी। कहीं आउटडेटेड बिलीफ तो नहीं मेरा कोई, जो किसी और रियलिटी से आया है जहां पर शायद वो सब होता है। तो ये पूरा सेल्फ चेक करते रहना भी बहुत जरूरी होता है फीमेल। यस यस यस, बिल्कुल से। मतलब जैसे ये रहता है ना, आप घर में, आप ऐसे एग्जाम्पल में समझ सकते हो, आप घर के अंदर जो होती है ना हर चीज को एक बार हम रूटीन चेकअप नहीं करते हैं जी। फेस्टिवल पे, ये चीज काम की है नहीं है निकाल दो। हम्म। नहीं तो क्या, अननेसरी टकराती रहती है आपको घर के अंदर। जी। एक नया सोफा ऑलरेडी ले लिया, पुराना सोफा यूज नहीं हो रहा है लेकिन पड़ा हुआ है कहीं, जी, तो आपको उसको देखना है निकालना कि है मुझे पहले। इसकी जरूरत है या नहीं है, उसको निकाल के बाहर फेंकना है। जी। आप, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें पड़ी हुई है वो घूमती रहती है, और आपको ये पता नहीं होता मैं परेशान क्यों हूँ, मेरे को क्यों हो रहा है, क्यों मेरे को लो फील हो रहा है, क्यों एकदम से सामने वाले ने मुझे बोला है मैं तेरे को फोन करूंगा, अब आपके अंदर फोन का डर आ गया है कहीं से। अब उस जिसके आपके लिए डर आया वो बंदा अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो फोन का डर अंदर बैठा हुआ है। तो आपको ओके। देखना है अंदर जाके ये फोन का डर अभी भी वैलिड है या नहीं है, या पहले कुछ केस हुआ था उसके लिए था, तो फिर ओके। आपको हटा देना है वो। एक एक जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि फीमेल ओनली इज वर्किंग, वो घर में हो कि बाहर हो, कमाई का हो, जो भी हो, मेल का कभी कोई सर्वाइवल एनर्जीज नहीं होते और वो लोग कमाई नहीं करते, तो वो टाइम पे फीमेल के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रही है कि कैसे हैंडल करना है। तो वो टाइम पे हम उनको कैसे समझा सकते हैं या बता सकते हैं कि कैसे उनको हैंडल करना है? देखो, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कोई ना कोई बिलीफ पीछे हम्म। है ना। पहली बात तो आप ये भी सोच, एक एक पल के लिए निकाल दो कि ये मेल है या फीमेल है, जी। वो भी आप निकाल दो एक पल के लिए। वो जी। बिलीफ भी आपको क्यों रखना है जब आप ऑलरेडी आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी आ चुकी है, फेमिनाइन आप ऑलरेडी हो, मस्कुलाइन एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर आ चुकी है।
तो जी फिर आपको एक बोलते हैं ना वो मेल वाले बिलीफ रिलेटेड कि नहीं मैं डिपेंडेंसी है इनकी सुनना है, या अगर नहीं किया तो मुझे खर्चा नहीं मिलेगा, ये नहीं आएगा। मैंने ऐसी लेडीज भी देखी कमाने के बाद पूरी सैलरी हस्बैंड के हाथ में दे रही है इन हाँ, लास्ट। आई हैव माई ओन सिस्टर। वो कमाती है, घर आती है, पूरा उनके हस्बैंड को देती है, वो डोमिनेट करते हैं, या जो भी डिस्टरबेंस डिप्रेशंस जो भी होते हैं वो पूरा वो बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन जब हम उनसे जब भी बात करते हैं तो शी फील्स लाइक शी इज लॉस्ट। वो क्या करती है, मेरे लिए ये जरूरी है, आई कांट गो आउट। मतलब काम तो करती है, डायनामिक है, पूरा हैंडल करती है, लेकिन सबमिसिव होके वहीं पे सरेंडर होके काम वो ऐसे रहती है कि शी इज नॉट हर सेल्फ। तो हम उनको समझाने जाते भी हैं तो एक तरह के बिलीफ सिस्टम्स में वो जकड़े हुए रहते हैं वो उनको। पूरा वो लूप में चले जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वो बिलीफ जो बोलता है ना बहुत हाँ, सारी चीजें उनके माइंड, हमारा माइंड स्लो प्रोसेस करता है, लेकिन जो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है इनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत हाईएस्ट है। मतलब यस जैसे यस। आप बोलते हैं ना कंप्यूटर पे पूरा आपने एक कुछ दे दिया डेटा, आउटपुट सीधा आता है। तो एक्चुअली हमारा काफी सुपर पावर है ये, मतलब वी कांट इवन इमेजिन फ्रॉम फिजिकल माइंड कितनी पावरफुल है हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड का जो वर्किंग का पैटर्न है। तो सारे बिलीफ को फटाक से है ना सारे एक के बाद एग्जीक्यूट करके सीधा आउटपुट दे देता है, और आप कुछ नहीं कर पाते। फिर आप लूप में डालोगे फिर आ जाएगा। तो वो लूप को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। पूछो, 10 बार पूछो क्या होगा, अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, अगर तूने नहीं दिया तो क्या होगा, वो बोलेगा अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा ये हुआ तो क्या, रिपीट नहीं करना है आंसर। आप जी 10 बार पूछिए, आपको मालूम पड़ेगा एक बिलीफ सामने आ गया। जी। फिर वो कहेगी वही। अच्छा मेरे को पैसे के लिए जरूरत होती है तो फिर अभी ये मैं क्यों दे रही हूँ पैसे, शायद मुझे अभी नहीं देना है। तो शायद अगर मैंने ये किया तो एक करेज दिखाने वाली बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हाँ उनका करेज का बिलीफ है, और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने वाला भी उनका एक लेसन है वहाँ पे जो जी। उनको कंप्लीट करना है। तो उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो जब तक वो लोग वो पूरा चीज नहीं सीखेंगे तब तक वो उसी लूप में रहेंगे। वो लेंगे और अपने आप एग्जीक्यूट होता है, माइंड में सीधा आउटपुट आता है, जी विद इन अ सेकेंड आउटपुट आ जाएगा। जी। आप कितना भी समझाओ वो लूप में प्रोग्रामिंग चलेगी पूरी। वही वही। तो आप बाहर नहीं ला सकते उनको। तो आप उनको एक बार बिठाना है, बिठाने के बाद उनको पूछना है 10 बार। फिर एक बिलीफ आएगा, फिर दूसरा फिशबोन डायग्राम आप सर्च करना, फिर वो दूसरा बिलीफ आएगा, फिर वो बिलीफ को हटाने के लिए बोलो, फिर देखो सिचुएशन चेंज हुई नहीं हुई, फिर नहीं हुई मतलब अभी और भी जो बिलीफ है अंदर छुपा हुआ है आपने पकड़ा, लेकिन वो मेन नहीं नहीं था, पकड़ पाए। फंडामेंटल नहीं था। फिर जी। अंदर जाइए, फिर डेप्थ में जाइए, तो आप एक दिन मालूम पड़ेगा एक छोटा सा बिलीफ निकल के आ गया हो। राइट राइट बात। कई बार कर्ज की एनर्जी भी होती है। हाँ। कर्ज मतलब किसी ने दिया हुआ है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, तो वो फिर आपके साथ होने लगता है। ओके। अच्छा, दिस ऑल्सो इज अ बिलीफ। ये सारे बिलीफ है। मैं बता रहा हूँ ना फिजिकल रियलिटी में जो भी हो रहा है सब आपके बिलीफ का प्रोजेक्शन है। जी एक भी चीज ऐसी नहीं है, हर पल प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो आपके बिलीफ से आ रहा है। जी। और अगर आप कई बार मेरे पास लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि आपके साथ मैं 1-2 दिन रहता हूँ तो बिलीफ, तो मैं उनके बिलीफ ऐसे करके पकड़ाता रहता हूँ, तो परेशान हो जाते हैं। यार मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते क्या, पूरे टाइम बिलीफ ही बिलीफ आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ओके। इसके अलावा कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। और आप फेमिनाइन एनर्जी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो इनसिक्योरिटी फीलिंग जो उनमें रहता है उनको हैंडल करने के लिए क्या सलाह दे सकते हैं? देखो वो मैंने भी बोल बिलीफ दिया ना, वो भी बिलीफ ही है। यस बिल्कुल बिलीफ है और एक तो इस बिलीफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हम है। कैसे हैंडल करेंगे? देखो पहली बात तो आप एक बात याद रखो, ये ब्रह्मांड का रूल है, जो भी पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है वो पेड ट्रिप पे है। ओके। हर पल में, हर पल की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर नहीं। एग्जिस्ट नहीं करता है, यस यस, मैं पास्ट अंडरस्टूड। करता है। इस पल में जो भी पैसा चाहिए, लोग चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी सोल हायर सेल्फ आपको 100% देते हैं। जी क्यों? क्योंकि आप पेड ट्रिप पे हो। तो ये विजडम है, मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो आपको जो भी नीड है, मैं वांट की नहीं कह रहा हूं, नीड।
जो भी आपकी नीड है आपको दी जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पेड ट्रिप पे होते हो। रात को ऑलरेडी आपके एयर सेल जो सोते हो ना, पूरा सिमुलेशन क्रिएट कर देते हैं क्या होने वाला है, जी और उसमें हर चीज ऑलरेडी उन्होंने डाली हुई है। आपको ये करना है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, अपने आप चीजें टपकती रहेगी आपके सामने, आगे उस पल में आती रहेगी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी जी हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ स्ट्रगल फ्री डिजाइन की गई है, लेकिन हम लोग क्या हो रहे हैं कि हमने रामेश्वरम की टिकट बुक कर ली है पेड ट्रिप, और हम भूल गए क्योंकि हमारे किसी रिलेटिव ने कर दी, और आपको ट्रिप पे चालू होते हुए बोल दे कि नहीं नहीं उन्होंने तो पे नहीं किया, और आप कंफ्यूज होके पूरे ट्रिप पे काम कर रहे हो जी और कमा रहे हो और पैसे दे रहे हो उसको, ये कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरी ट्रिप पूरी नहीं होगी। जबकि हकीकत ये है कि ये ट्रिप ऑलरेडी पेड होती है, और ये बिलीफ आने वाले टाइम में लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, नॉट वेरी फार, विद इन फ्यू ईयर्स, कि आपको जो काम करवाना है, जहां से पैसा आना है, वो अपने आप टपक जाएगा, अपने आप आपसे काम करा लिया जाएगा, कर्मा करा लिया जाएगा, उस जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, आपसे वो काम करवा लिया जाएगा, वो पैसा भी आ जाएगा। जी मनी हमारा एक सिंबल है, एक्सचेंज के लिए हमने सिंबल यूज किया है ये, और आने वाले टाइम में मतलब टू अर्ली टू से दिस, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्शियसनेस इज गोइंग टू बी द मनी जो एक्सचेंज करते हो आप। ओके आपकी कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा है उतने ही आप अमीर हो, उतनी ज्यादा आप, कहते हैं ना, कमोडिटी एक्सचेंज कर सकते हो अर्थ के ऊपर। ओके तो ये अर्थ का, ये पहले मनी पहले नहीं था, हमने क्रिएट किया, ये करेंसी हमने क्रिएट करी, पहले नहीं थी, पहले अलग सिस्टम था, उसके पहले अलग था। तो ये सिस्टम हमने चेंज, आगे चल के भी चेंज होने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूं ना, आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तो ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट, लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जरूरी दिमाग है। कहता है नहीं ऐसा नहीं होता। तो हम्म इतने सपोर्टेड है हम, इतने अनकंडीशनली सपोर्टेड है, अगर हमने सोचा ऐसा नहीं होता तो आपके एयरसेल वो प्रोजेक्ट कर देंगे नहीं होता। ओके तो पहले तो आपको बिलीव करना है ऐसा होता है, ताकि वो यस प्रोजेक्ट करे कि ऐसा होता है। यस 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 तो आप इतना अनकंडीशनली लव्ड और सपोर्टेड हो आप अर्थ के ऊपर, सोचो। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बाप कह देता है या पेरेंट्स कह देते जा बेटा जितना खर्चा कर ले हम देने वाले। एग्जैक्टली वो का वही हमारी लाइफ, सोल कहती जाओ जितना तुम्हें जो करना है एक्सपीरियंस लो, जो भी नीड है पूरी करते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को उठा के देखोगे पिछली, आपको एक भी ऐसा वो नहीं मिलेगा कि आपकी नीड थी और आपको नहीं मिला। और अगर आपको नहीं मिला आप कह रहे हो, तो समझ लो उस समय नीड नहीं थी, नीड नहीं थी। बाद में आई थी और वो तब आ गया था। जी बहुत क्लियर हो जाएगा, आप एक बार जाके देखो तो सही अपनी लाइफ को, जी कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो विजडम है यूनिवर्स की तरफ से, वो कितनी सच है। ये बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। आपको बहुत सारा पैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, इससे बहुत सारा पैसा कमा लोगे, बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। एक बीमारी आ गई तो कौन सी फाइनेंशियल फ्रीडम रखी हुई है? ऑल इज गॉन। एक बिजनेस में गलत इन्वेस्टमेंट हो गया आपका तो कौन सी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हो आप? आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी कर ली, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, क्या कौन सा फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई वहां पे? आपका पूरा एरिया एकदम से कह देते हैं ये गलत जगह पे बना हुआ है, ये वो जमीन है, वो, फिर क्या करने वाले हो आप? नथिंग। तो मैं ये तो बोला हूं ना, आपको समझना है ये फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम पे जो इतना मार्केट में हो रहा है, ये सब हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलरेडी है हमें सबको। क्या इंसानों को ही है? जानवरों को भी है। उनको बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि ब्रेन उनकी कम है, तो उनका प्रोसेसिंग वो नहीं होता, उनको आप सिखा नहीं सकते, उनको पता है खाना आ जाएगा। एक चींटी को भी मालूम है शक्कर का दाना कहाँ रखा हुआ है, अपने आप पहुंचा दिया जाता है वहां। कुत्ता बिल्ली सबको मालूम है आज मुझे कहाँ से खाना मिलेगा, कौन से दरवाजे से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इतना तक उनको मालूम होता है, और वो पहुंच जाते हैं टाइमिंग पे। क्योंकि हम फिजिकल माइंड को इतना ओवर यूज करते हैं यूज करते हैं कि कि वो हमारे दूसरा जो हायर सेल्फ है उनको तो सुनते ही नहीं है, हम इग्नोर मार देते हैं। नहीं नहीं, yes. हायर सेल्फ आप क्या जानो, फिजिकल वर्ल्ड में तो मैं हूं ना। हायर सेल्फ कहते हैं बेटा क्रिएट तो मैं ही कर रहा हूँ ये।
ये फिजिकल माइंड हमेशा यही बोलता है कि नो, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। जबकि हायर सेल्फ पीछे से बोलता रहता है, आई एम देयर टू डू इट, अनलेस एंड अनटिल यू कीप क्वाइट आई कांट डू एनीथिंग। इतना जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने लाइफ में ऐसे इंसिडेंट देखे हैं मेरे लाइफ में कि मैं चुप बैठा हूं, मेरे हेड सेल्फ ने मुझसे पता नहीं क्या क्या करवा लिया है, और मुझे बाद में हो रहा है ये मैंने किया है। पर वेरी यस, गुड। किया है ये। क्यों? क्योंकि दूसरे बोल रहे हैं कि किया है, फिर हम सोचते हैं हमने किया है क्या यार। नहीं यार। तो इतनी पावरफुल है, मतलब आप कहते हो कि नहीं नहीं पापा आप नहीं जानते दुनिया कैसे चलती नहीं चलती, हम जानते हैं। अब उनको ये पता नहीं, तो पापा ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और उनको ये नहीं पता कि दुनिया बनाने वाले भी पापा ही हैं हमारे। जो क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके सामने लोग आ रहे हैं वो क्या बोलने वाले हैं, ये भी आपके वो पापा है, सेल्फी करने वाले हैं। तो हम ये भूल जाते हैं ना। तो हम कहते हैं नहीं नहीं फिजिकल माइंड, नहीं नहीं नहीं, हमें सब पता है, हमें पता है दुनिया ऐसे चलती है। सेल्फ कहते हैं दुनिया मेरे हिसाब से चलती है। तुम बोलो कि ऐसे चलती है, मिसअलाइनमेंट क्रिएट करोगे, दूसरे ही पल में तुम्हारे को बोल दूंगा देखो ऐसे चलती है। तो इसलिए कह रहा हूं ना, बड़े ब्रदर की सुन लेना अच्छा है। सुखी रहोगे। गो विद द फ्लो, बहुत अच्छा लाइफ, मतलब स्ट्रगल फ्री लाइफ चाहिए, लिसन टू योर हाई सेल्फ, गो विद द फ्लो। आप देखोगे पूरा दिन इतना स्ट्रगल फ्री रहा है, हर चीज आगे से आगे हो रही है। तो होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। फिनेंशियल फ्रीडम तो बाय डिफॉल्ट सबको है, पर ये अलग बात है एक घर खरीदने के बाद एक और घर लेना है, क्योंकि हमें हाँ, कुछ, दैट इज नॉट अ नीड। दैट्स अ वांट। यस। अब वांट में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो सपोर्ट नहीं होगा। हाँ। हाँ, लेकिन अगर आपको कर्जे में डूबने वाला एक्सपीरियंस लेना है तो हायर सेल्फ सपोर्ट करते हैं वहां भी। ओके। वो कहते हैं दूसरा घर खरीद लो और ये कर लो, आपको वहाँ एक्सपीरियंस लेना है, तो डेफिनेटली वो भी नीड हो जाती है आपकी। तो इसलिए तो सोचते हैं। नॉर्मली हम ये भी बोलते हैं ना कि एवरी ह्यूमन बीइंग टेक्स अ लाइफ ओनली टू गेट सम एक्सपीरियंसेस। तो वो एक्सपीरियंसेस के लिए जब आते हैं, तब हायर सेल्फ क्या सपोर्ट करेगा वो एक्सपीरियंसेस को, या फिर हम गलती इसलिए करते हैं कि वो एक्सपीरियंस ही हमें लेना है? नहीं, गलती गलती कभी होती नहीं है। ओके, इट इज ओनली एक्सपीरियंस। एक बात बताओ, जब मैंने पूरा सिमुलेशन बना दिया है, मैंने पूरा एनिमेशन मूवी बना दिया है, डायलॉग्स लिखने वाला मैं हूं, तो गलती नहीं है, वो एज प्लान ही होता है ऑलवेज। ओके। गलती भी तो एक एक्सपीरियंस है। हमारे लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो इट इज एज पर प्लान। अगर एक पर्सन हो, एक इंसिडेंट हो, एक एक्सीडेंट हो, या कर्ज हो, या कुछ भी हो, इट इज एन ऑल प्लान प्री इज ऑल, डिफाइंड प्री डिफाइंड, इंसिडेंट। इट्स अ ओके। प्री डिफाइंड, सब प्री डिफाइन होता है। तो आप आपके ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इवेंट होने के पहले ऑलरेडी आपका माइंड भी कई बार ट्यून किया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप फिजिकल माइंड से सोच रहे हो, आपके फिजिकल माइंड को भी ओवरराइड किया जाता है, ओके। कंट्रोल ले लिया जाता है। कई बार आपने देखा, जैसे हमारे एक इवेंट हुई थी, उसमें मतलब पूरा दिमाग का कंट्रोल ही ले लिया गया था। हो। चीजें हो रही थी, हम लोग देख रहे थे हाँ ये चीजें हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, एक मूवी की तरह देख रहे थे। और वो सारी चीजें मतलब एकदम ऐसा हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पूरा ड्रीम की तरह खत्म हो ओके। जाती। तो ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी कई बार लिए है ओके। ओके। कि आगे से आगे चीजें हो रही है और आपका माइंड एकदम न्यूट्रल हो गया है, और चीजें अपने आप होती जा रही है, पूरी इवेंट ही निकल गई है। तो आपको मालूम पड़ा है फेमिनाइन एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और हम क्या कर सकते हैं, कितनी पावर है। तो सेल्फ लव में कितने लोग हैं, कितने लोग ये कह सकते हैं कि वी आर इन अ सेल्फ लव, कि हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो हम खुद को परेशान नहीं करते हैं। मुझे लगता है मैं तो 10-20% ही हूँ शायद। हम्म। अब है, मतलब अगर हम पहले सोचें तो पहले तो नहीं थे, पर हाँ अब तो सेल्फ लव में है। यस, सेल्फ लव में बहुत सिंपल है, वैसा देखा जाए बहुत सिंपल है, गो विद द फ्लो। अगर ये सोच लो कि अगर किसी ने कर्जा दिया तो कहीं से चुकाने का अरेंजमेंट भी होगा,
कहीं से प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन भी है, करने वाला भी अपने आप आ जाएगा। अगर गो विद द फ्लो करोगे ना, तो आप पूरा सेल्फ लव में रह सकते हो, क्योंकि वो दिने फ्लो कौन डिजाइन करता है? आपके हायर सेल्फ। दिनेश जी, ये जो आपने बोला कि गो विद द फ्लो, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपके सामने कोई ऑप्शंस रहता है बट आप करना कुछ और चाहते हो। तो ये गो विद द फ्लो वाला फंडा फिर हम वहां पे एप्लीकेबल नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, जो अभी इजी आ रहा है या जो चीज कर लेनी चाहिए वो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं मन में असंतुष्टि रहती है कि जो हम करना चाहते हैं, जिस चीज में हम थोड़ा सा रिस्क लेके ज्यादा मेंटल पीस या संतुष्टि या खुद को ज्यादा खुश कर सकते हैं, वो चीज हम नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज के सामने वाली चीज थोड़ी सी इजी दिख रही है करने के लिए, और ठीक है ये अभी अवेलेबल है करेंटली, तो वहां पे हम खुद के लिए कॉल नहीं ले पाते हैं, तो उसमें फिर एक्चुअली वो विद आपने ना, आप कई बार आपने एक पक्ष देखा है, मतलब एक इवेंट जहां पर हो सकता है आप कॉल नहीं ले पाए क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड थी होना, क्योंकि आपको वहां पर एक्सपीरियंस लेना था। लेकिन हकीकत ये होता है, गो विद द फ्लो का मतलब होता है कि अगर आपके नेगेटिव इवेंट भी हो रही है तो आप उसके साथ भी जाते हो, आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव करके कुछ रहता ही नहीं है। तो गो विद द फ्लो हमने कई बार ऐसा देखा है कि हम लोग हाँ कर देते हैं। मतलब मेरे लाइफ में कई कोई मेरे को बोलता है चलो हम एक काम करते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, हम वहाँ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे फ्लो में ट्रिप नहीं लिखी हुई है तो वैसे भी ये नहीं तो वो होना, नहीं होगी। तो हम लोग हाँ कर देते हैं। और वो कहते हैं चलना है, हाँ चलना है, ये चलना है, और बाद में हमें मालूम पड़ता है ट्रिप कैंसिल हो गई, हमने बोलता ओके नो प्रॉब्लम। हो गई तो भी नो प्रॉब्लम, नहीं हुई तो भी नो प्रॉब्लम। डोंट इंसिस्ट कि ये ऐसे ही होना है, डोंट रजिस्ट कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। गो विद द फ्लो का मतलब यही होता है। जब आप इंसिस्ट करते हो कि नहीं ये ऐसे ही होना चलता है, देन यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो। आप रजिस्ट कर रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ये नहीं करूँ, ये तो बिल्कुल लाइफ मुझे ले जा रही, नहीं चलूँ, वहां पे भी आप। तो अगर आप गो विद द फ्लो हो तो रेजिस्टेंस पूरी हटा दो, इंसिस्टेंस पूरी हटा दो, फिर आप देखो जी तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए सोचने के लिए। जी, मैं अपनी करंट सिचुएशन बताती हूँ। जैसे कि मैं अभी जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे मुझे अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में, और मुझे जो प्रोजेक्ट मिल रहा है वो नाइट शिफ्ट के मिल रहे हैं, जो जिसके लिए मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने कभी की नहीं है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इस चीज को ना लेके मैं खुद खुद के प्रिपरेशंस करूँ और उस चीज के लिए एम करूँ जो मैं करना चाहती हूँ, या फिर मैं अभी गो विद द फ्लो का स्ट्रेटेजी अपना के जो मुझे मिल रहा है अभी इन हैंड में मैं वो लेके उसको कंटिन्यू करूँ, देखो बट फिर वो कहीं भी लॉन्ग टर्म गो का विद द, कमिटमेंट हो नहीं जाएगा नहीं, मेरा। आप ये समझ रहे हो। अभी आप कभी भी ये याद रखो कि से फॉर एग्जांपल आपके हायर सेल्फ को, आपको मान के चलो ट्रैक नंबर 1 से 5 पे शिफ्ट करना है। जी समझो आप एग्जांपल से, जी आपका जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है, ट्रैक नंबर 1 से आपको 5 पे कोई चीज आपकी वेट कर रही है। जी। तो आपके हायर सेल्फ क्या करेंगे, आपको पहले ट्रैक 1 पे, आप क्योंकि 5 का सोच के डर रहे हो, तो आपको हम्म पहले 1 से 2 पे भेजेंगे, फिर 2 पे आपको हम्म। वो आगे चल के क्लू बताएंगे और मालूम पड़ेगा फाइनली यू आर एट द 5। तो कई बार अच्छा, आपको लगता है कि ट्रस्ट द मेरी लॉन्ग प्रोसेस। टर्म कमिटमेंट है, ऐसा कभी नहीं होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, अपने आप आपके हर सेल्फ जो नेक्स्ट लाइन है ना वहां पे स्विच कर देंगे। कई बार ऐसा होता है ना, आपको लोग फोर्स करते हैं कि नहीं आप ट्रेन से मत जाओ, आप तो टैक्सी से जाओ, आपके तो मेरे को टैक्सी का इतना पे करना पड़ेगा, आप वहां जाते हो और आप खड़े होते हो, इतने में आपका फ्रेंड कार लेके आता है, अरे तू कहाँ जा रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ यार, मैं अकेला हूँ, बैठ जा। तो ऐसे हर सेल्फ काम करते हैं। बट कभी कभी हम टैक्सी में बैठ जाते हैं और वो जर्नी हमको थोड़ी ज्यादा महंगी भी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इन्हें क्या हमें लगता है बोला? कि कभी कभी हमें अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना चाहिए था, या कोई कॉल ले लेनी चाहिए थी, या वैसा कुछ कर लेना चाहिए था, कभी आपकी कभी ऐसा भी फिजिकल होता है। आपकी फिजिकल रियलिटी कौन क्रिएट करता है, कौन कंट्रोल करता है? आपके हर सेल्फ। तो देर इज नो सेकंड पर्सन, और आप एडवांस में विजडम लोगे आपको मालूम पड़ेगा देर इज नो अदर पर्सन अदर देन यू। फिर जी आपको राइट। मालूम पड़ेगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो ही कैरेक्टर हैं जो काम करते हैं।
आप और आपके हायर सेल्फ, पूरी रियलिटी आपकी इंडिविजुअल वो है, और आपके बिलीफ उसका प्रोजेक्शन है। बिलीफ पे जितना जल्दी हटाओगे आपकी लाइफ उतनी कंट्रोल में है। जी राइट। और आपको तो अभी पता नहीं, आपके बिलीफ हटा के आप तो अपने बॉस को वो भी बुलवा सकते हो जो आप करना चाहते हो। अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नाइट शिफ्ट ही करना है, ये इसमें कोई दिक्कत है? हो सकता है आपके ऐसा चाहते हो कि जो आपका जो बोलते हैं ना रेजिस्टेंस है नाइट शिफ्ट के प्रति, या जो है वो भी एक बार हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी काम करो। 10 टाइम्स पूछो ना क्या दिक्कत है। हो सकता है आपके एयर सेल्फ वहां पे कोई बिलीफ हटवाना चाहते हैं आपसे, तो आप 10 टाइम्स से पूछिए, आप कॉल कीजिए, हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपसे पूछेंगे, आपका बिलीफ निकल के आ जाएगा बाहर। उसको हटा दो, नाइट शिफ्ट की बात ही गायब हो जाएगी। मालूम पड़े नाइट शिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, वो किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर दिया है। जी बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना, आपकी रियलिटी 1 बिलियन टाइम पर सेकेंड चेंज होती है। एक सेकंड में डिसीजन चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है, वो भी 1 बिलियन टाइम्स। हम्म। आप अपने बिलीफ के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, देखिए वो कौन सा बिलीफ है जो मुझे रोकना है। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो कैसे भी हटानी है ना, गो विद द फ्लो कहाँ हुआ है हमारे। मेरे को तो कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग मेरे को बोलते हैं कि आपको है ना जैसे कार में जगह नहीं है, ऐसा बैठना पड़ेगा, मैं हाँ कर देता हूँ। पता है क्या होता है, वो बाकी के लोग जो पहले भरे होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं अचानक से। ऐसा भी देखा है मैंने लाइफ में। हाँ आई एम श्योर ऐसा होता होगा। मेरे साथ हुआ है, मतलब मैंने जितने एक्सपेरिमेंट किए ना, मेरे को, मैं एक बार मुझे, मैं आपको रियल एग्जांपल शेयर करता हूँ। नाथद्वारा से आना था, मेरे दीदी जिया जी थे, तो उन्होंने बोला आपके लिए जगह नहीं है, आपको बस से आना पड़ेगा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब वो बस, मतलब वो कार वहीं जा रही थी जहाँ मुझे जाना था, मैं राजस्थान गया हुआ था, तो मुझे वहीं जाना था, तो मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम। और उन्होंने बोला कि मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट है, इनके साथ इनको तो ले जाना जरूरी है, साथ में आए। मैं बोला ठीक है, मैंने हाँ कर दिया। और मैं बाहर लेके अपना सूटकेस साइड में रख दिया, ये कर दिया। यू नो व्हाट हैपन, तभी जी। वो महाशय के जो दो बंदे थे उनका फोन आता है पेरेंट्स का, कहते हैं अब उनको भी पता नहीं कि उनके बच्चे ऑलरेडी मतलब वहां पे चित्तौड़ आए हुए हैं, जो नाथद्वारा के काफी नजदीक है। तो वो उनको कहते अच्छा। हैं कि आप एक काम करो, आप वहीं रुको, हम नाथद्वारा आ रहे हैं गाड़ी कार लेकर, और ये हो जाओ। अब वो मेरे से कह रहे हैं, मैं बोला नहीं मुझे तो बस में जाना है। तो आप बस से गए या कार से गए फिर? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे जिया जी अकेले थे, और उनको ये डर था कार पंक्चर होगी तो एक जेंट्स तो चाहिए, सब लेडीज थी, तो वो जेंट्स थे। अच्छा। तब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो जो जेंट्स थे वो निकल गए, अब उनको मालूम पड़ा, अब मेरे ऊपर आ गया सब। तो वो मुझे हम्म। कन्विंस कर रहे थे कि नहीं प्लीज आप बैठिए। मैं बोला नहीं मेरा सूटकेस बड़ा है, नहीं वो चिंता मत करो एडजस्ट हो जाएगा, देखो आपको दिक्कत होगी, नहीं नहीं वो भी हो जाएगा। ये विद इन अ सेकंड चेंज हुआ है। राइट। कभी आप गो विद द फ्लो जाके तो देखो कितना मजा आता है, पूरा रियल एक्चुअली चेंज कर देते हैं एयरसेल। जी मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि अभी तक मतलब मेरे साथ जो भी हुआ है और भगवान ने मेरे साथ जो भी किया है वो मेरे अच्छे के लिए ही किया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है ये शायद अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा बट ये शायद आगे मेरे अच्छे के लिए ही होगा। यस, एक बार हमारे साथ हुआ था हैदराबाद में। हम लोग एमएमटीएस पकड़ने वाले थे, और एमटीएस डिले हो गई थी, और हमें ट्रेन से जाना था, और एमएमटीएस डिले हो गई। और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम दूसरे मेडचल स्टेशन पे जाएंगे। हम कार से तुरंत वहां पे गए। पता है क्या हुआ उस समय, मालूम पड़ा सिकंदराबाद में पैर रखने की जगह नहीं थी, साथ में मदर थी। अच्छा। और ट्रेन डिले हो गई वहां से काफी, क्योंकि लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे, वो इतना रश था उस दिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे। और फिर हमें मालूम पड़ा कि कितना, मतलब बोलते ना प्रॉब्लम से हमें बचा दिए गए वहां पे। जबकि एक्सपीरियंस तो यह था ट्रेन आ ही नहीं रही है और हमें कैच करना है ट्रेन। देर इज नो कोइंसिडेंस, पहली बात तो याद रख लीजिए, एवरीथिंग इज अ प्लान इवेंट बाई हायर सेल्फ। तो कोइंसिडेंस को तो आप भूल ही जाइए, ये होता है, कोइंसिडेंस कभी होता ही नहीं है, सब हायर सेल्फ का प्लान होता है। और उनको लेसन सिखाने के लिए जहां ले जाना होता है आपको वहां लेके जाते हैं, और जब लेसन सिखा देते हैं वो, उसके बाद फ्लाइट भी वहीं से वो पकड़ा देते हैं आपको। ओके।
इसलिए कह रहा हूँ ना, जो मजा गो विद द फ्लो में है ना, वो स्ट्रगल फ्री शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जहां आप हर चीज को बहुत अच्छे से कवर करते हो। देखो, सरेंडर टू द फ्लो मीन्स ये नहीं होता है कि आप सरेंडर कर रहे हो किसी और को। सरेंडर टू द फ्लो का मतलब होता है, जो आपके हायर सेल्फ, जो आपकी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं, उनको अच्छे से पता है कहाँ पे क्या चीज है। वो बेस्ट होता है हमारी लाइफ का सबसे स्ट्रगल फ्री। तो हम उसको सरेंडर करते हैं, जो हमारे लिए ऑलरेडी डिवाइन ने शेड्यूल की ना टास्क, उसको सरेंडर करते हैं। तो वो हमेशा बेस्ट होता है, हमारे फिजिकल माइंड से कहीं ज्यादा गुना अच्छा होता है। तो गो विद राइट। द फ्लो इज अ ब्लेसिंग। मतलब गो विद द फ्लो इज अ लाइक काइंड ऑफ, यस एवरीथिंग इज टेकन केयर, लग्जरियस। तो करना चाहिए उसको। आप ट्राई जी। करके देखिए कई बार, मतलब यू फेल इन लव विद गो विद द फ्लो। जी। यू नो द बेस्ट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज जब आप किसी अननोन को एक्सप्लोर करते हो। अगर ओके। मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा इंसिडेंट या कुछ ऐसी बात बताओ, पता ही क्या होगा? आप हमेशा अननोन के बारे में बात करोगे, जैसे अभी मैं भी अननोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ शेयर करने लायक चीज है तो वो है वेयर एवर यू एक्सप्लोर द अननोन, बिकॉज इट वॉज डिजाइन बाय द हायर सेल्फ। तो बिल्कुल बहुत मस्त वाला होता है। हम्म। जस्ट राइट। गो विद द फ्लो। फेमिनिन एनर्जी बोलिए बिंदास, फेमिनिन एनर्जी पे काम करिए, बिंदास बोलिए। और पहले ये बोल देना, अगर आप किसी को बोलने जा रहे हो ना, पहले कह देना आई एम 100% सपोर्टेड, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं बोलने जा रही हूँ, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं कि गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और बिंदास भिड़ जाओ। और आप देखोगे कि यस, ये कैसे चेंज हो गया। यस, बड़े भाई सुन रहे थे, हायर सेल्फ सुन रहे थे ऊपर। तो हायर सेल्फ तो यही सीख, ये देखना चाहते हैं कि आप कितना ओपनली उसको एम्ब्रेस करते हो, कि यस, अननोन को कितना करते हो। जी। तो आप वो करके देखिए, मजा आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? पूनम जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, तो कोई लास्ट मिनट क्वेश्चन किसी से भी, फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर कोई डाउट है, कुछ जानना है, या कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है, कैसे करना है? तो नेचर के साथ जाइए, गो विद द फ्लो करिए, जो कहना है बिंदास बोलिए, करेज दिखाइए लाइफ के अंदर, अपना सच बोलिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, बिंदास बोलिए। आपके पसंद का अगर खाना बनाने वाले आप ही हो, तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, बिंदास बोलिए मुझे ये पसंद नहीं, मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, और मैं ये बनाऊंगी। तो आप पूरा मस्त एकदम से वो करो, कौन हेल्प करने वाला है? तो बिंदास आप अपना सच बोलिए, आपके हायर सेल्फ अपने आप ईज आउट कर देंगे। और जितने भी कैरेक्टर आपके लाइफ में उन्होंने जो शेड्यूल किए हुए हैं ना आपकी रियलिटी में, उन सब को आप वो आपके अकॉर्डिंगली अपने आप बना देंगे। लेकिन पहले बिलीव करना है कि यस, बड़े भाई सुन रहे हैं ऊपर, और वो सब करने वाले हैं। तो हायर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिंदास बोलिए, आपके और आपके हायर सेल्फ के अलावा कोई कुछ नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी को जगाइए, और जो भी दिल में निकाल दीजिए, बोल दीजिए। कोई नहीं रोकने वाला है आपको, क्योंकि एडवांस आप हमारे सेशन में देखोगे, एवरीथिंग इज अ मिरर इमेज। सो एक्सेप्ट योर अवेयरनेस, नथिंग इज रियल इन योर रियलिटी। फिर आप बोलोगे ये कैसे हो गया, ये रियलिटी अलग कैसे होगी? मेरी रियलिटी अलग कैसे है? मेरे को इतने सारे लोग क्यों दिख रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में दिखते हैं इतने सारे लोग, जहाँ आप अकेली आपकी खुद का सपना होता है वो। तो वो भी हम सीखेंगे आगे, और आपको मालूम पड़ेगा कि ये रियलिटी वैसे नहीं है जो हम सोच रहे हैं, हम अननेसरी परेशान हो देते हैं। तो डेफिनेटली वो सेशन भी करेंगे। एंड एक्साइटमेंट थ्योरी का एक वीडियो है, जो आप इंटरनेट पे, सॉरी, मेरा चैनल पे भी आपको मिलेगा। एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो कीजिए। वो थ्योरी ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड दूसरे प्लेनेट्स पे भी फॉलो की जाती है, और मैं तो काफ़ी बचपन से ही कर रहा हूँ उसको।
और मुझे देखना है कि किस तरह से आपकी वाइब्रेशन 2 लेग्स को क्रॉस कर जाती है। इतना मेडिटेशन करने के बाद आप 1 लेग को क्रॉस नहीं करते हैं। और एक एक्साइटमेंट थ्योरी, जो कि आप रियल लाइफ में एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करके 2 लेग्स को फटाक से पहुंच जाते हो। दिनेश जी, वो दोनों वीडियो आप एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा ना, फिशबोन और एक्साइटमेंट थ्योरी की। तो हाँ, फिशबोन में आपको भेजूंगा, तो आप उसको कर सकते हो। और एक आरसी है, रूट कॉज एनालिसिस, आईटी में तो काफी फेमस है वो, क्योंकि जी। मैंने भी वो आईटी में मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। मेरी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम आई थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैं जब आईटी में काम करता था, सारी फिशबोन डायग्राम से ही मैं सोल्व करता था, क्योंकि मुझे पता था आगे चल के कहीं ना कहीं ये हमारे बिलीफ सिस्टम को हमारी हेल्प करने के लिए बहुत यूजफुल है। तो शायद मैंने मास्टरी भी मेरे हायर सेल्फ ने मेरे से करवाई थी। तो रूट कॉज राइट। एनालिसिस डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निक्स है, फिशबोन उनमें से एक है। एंड वेरी सिंपल, 10 टाइम आस्क योरसेल्फ व्हाई। तो अभी हमारे पास 9 मिनट है, मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, हाउ व्हाई हेल्प। ये मेरी आईटी कंपनी में जब काम करता था मल्टीनेशनल में, तो हमारे एक प्रॉब्लम आ गई थी। और जो प्रॉब्लम इस तरह थी कि कुछ कोड में जो प्रॉब्लम आ गई थी, रिव्यू अच्छे से नहीं हुआ था। तो इस तरह से वो आया था और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम कैसे आई ही नहीं है। क्लाइंट का बहुत बड़ा एस्केलेशन हो गया था। फिर हमने उसके ऊपर क्या किया, टीम के साथ बैठे और मैंने टीम को बोला कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, आपने जो भी किया ठीक है, एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ ईमानदारी से पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ कि आपने सही किया गलत किया। फिर हमने पूछना शुरू किया, ये चीज़ क्यों हुई। फिर उन्होंने बताया इस वजह से हुई। फिर अच्छा, ये चीज़ क्यों हुई, ये इसकी वजह से हुई। फाइनली हमें मालूम पड़ा कि जो ट्रेनिंग दी गई थी, तो ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक जो था वो अच्छे से कवर नहीं हुआ था। अब देखो, कोड रिव्यू का प्रॉब्लम, ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ट्रेनिंग तक पहुंच गए, वो अच्छे से नहीं हुआ था। और फिर हमने रूट कोर्स फाइनल वो ट्रेनिंग को अच्छे से कराया, उसके बाद वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए बाय बाय हो गई। तो रूट कॉज एनालिसिस में कई बार ऐसी चीजें निकल के आती है कि आपको लगता है अरे, हम तो सोच ही नहीं सकते इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्या। और वो आने वाली प्रॉब्लम के लिए भी सॉल्यूशन बन जाती है, जो आई नहीं। यस, यस। मैंने एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया है। और मैं हमेशा ना, कभी भी मैंने प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा है, एज अ चैलेंज देखा है। और मुझे ये लगता था कि इसको मैं हमेशा के लिए कैसे हटाऊं, मतलब वो बिलीफ ही हो गया एक तरह से, हो राइट। तो मेरे को ये लगता था जो रिपीटिंग इवेंट जो आ रही है, मतलब प्रोजेक्ट में आ रही है, तो मैं उस पर बहुत काम करता था। तो शायद मेरे हायर सेल मुझे वो उस सब के थ्रू ये सिखाना चाहते थे कि बिलीफ को कैसे हटाया जाता है। तो मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी आईटी में कि कैसे मेरे को वो प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सोल्व करना है। एंड जब मैंने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जो कई सालों से आ रही है, तब मुझे विश्वास हुआ कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या टेक्निक है ये। और फिर मैंने उसी चीज़ को जब लाइफ में अप्लाई किया, तो फिर उसके बाद तो जो रिजल्ट्स आए, पूरी आउटर रियलिटी चेंज होने लगी। तो हम्म। डेफिनेटली आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, बहुत पावरफुल टेक्निक है। एंड नेवर वर्क ऑन द सिम्टम्स, ऑलवेज वर्क ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। राइट। आरके जी, कुछ क्वेश्चन। रामाकृष्णा जी, कोई क्वेश्चन है? Sorry, Dinesh, I was just still learning. That's all. गला का वजह से, but I'll definitely get back to you one to one. Thank you. या वेलकम। सो होप यू हैड अ नाइस ट्रिप एंड यस। तो आई थिंक 10:24, कोई भी लास्ट मिनट क्वेश्चन किसी से है तो पूछ सकते हो। एंड प्लीज इंश्योर यू बैलेंस योर फेमिनाइन एनर्जी। नेक्स्ट सेशन हम होगा मस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर भी हम लेते हैं कि दोनों को कैसे बैलेंस करना है।
और एक बार आपने कर ली तो फिर आप डेफिनेटली इनलाइटमेंट वाली स्थिति में चले जाओगे। कोई क्वेश्चन नहीं है दिनेश जी, आप बहुत अच्छा लगा, सेशन बहुत अच्छा था। सबसे मिलके, सबसे बात करके, सबकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप सबने ज्वाइन किया, और इस तरह के हम सेशन और करते रहेंगे। और यस, गुड नाइट, एंजॉय। गुड नाइट, थैंक थैंक्स। यू। या वेलकम। थैंक यू। थैंक यू भैया। या थैंक यू नैना। थैंक यू थैंक यू नैना जी। जी। थैंक यू दिनेश जी। गुड नाइट एवरीवन। ओके। Thank you, Dinesh ji. Thank you, Purnandeep ji.